वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। मुझे मालूम है कि बहुत सारे फाउंडर्स के बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मेरे जो भी पिछला वीडियो गया उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं रिगार्ड अगर बात करूँगी इस वीडियो में बहुत ख़ास बात करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो अपने ऐश सर का जो मैसेज आया बहुत ज़्यादा वायरल हुआ उसको लेके, और जो आप सब ने जितने सारे जो सवाल करे हैं रिगार्ड यानी कि सिंगल आईडी फाउंडर्स की इनकम क्या होगी, या मेन क्वेश्चन ये है सभी का कि इनकम क्या होगी, या ये कह लीजिए कि इनकम प्लान ठीक नहीं है, या ओ कनेक्ट में जो दिक्कतें आ रही हैं बफरिंग वगैरह, और पेंडिंग यानी कि पेंडिंग वर्क चल रहा है, ट्रैफिक है, कस्टमर से न्यू कस्टमर्स का क्या होगा, कितना कब आएगा, कैसे आएगा, विड्रॉल कब होगा, यानी कि और ट्रैफिक कब मिलने वाला है और कैसे आएगा, किस शक्ल में आएगा। और सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल है वो ये है वेटिंग एवरी फाउंडर फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। और सारे जितने भी ये सवाल हैं रियली बहुत ही ख़ास हैं और बहुत ज़रूरी हैं। हम भी समझते हैं इस चीज़ को कि 3 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। हम जानते हैं इस चीज़ को कि वाकई में टाइम लग रहा है, लेकिन कोई भी एक अच्छी चीज़ बनने के लिए और एक जो लाइफ टाइम बनने के लिए उस चीज़ के लिए वक्त लगता है, या कोई भी लेके बहुत सारी बातें हैं। और अगर मैं आप यहाँ बात करूँ, आपको सारी बातों के जो जवाब हैं वो आपको मैं यहाँ ऐश सर के मैसेज से बताना चाहूँगी। कि जब ऐश सर ने जो मैसेज दिया कि यानी कल मार्टी सर का जो वेबिनार था उसमें एक मैसेज था उनका जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, वो कुछ इस तरह है कि यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड वर्क फॉर यू ऑन पैसिव वर्क्स हार्डर ऑन योर फ्यूचर देन योर सेल्फ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ऐश सर ज़िम्मेदार हैं, वाकई में इतने सारे फाउंडर्स की ज़िम्मेदारी ली है, और वाकई में उन्होंने सही कहा है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ, ओके। और आपके भविष्य के लिए सारा सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ये बात करूँ कि हमारे जो बड़े हैं जो आपसे पहले गुजर चुके हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ से मतलब कि आज हमें इस मुकाम पर बनाया कि हम पढ़ लिख गए, जितनी उस वक्त टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी शायद हम बिज़नेस में बहुत आगे नहीं निकल पाए। अब रीज़न वो क्या होता है, कुछ गरीबी भी हो सकती है, कुछ लाचारियाँ भी हो सकती हैं, कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारे रीज़न्स आते हैं निकल के, ठीक है। और लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि ये जो बिज़नेस है लाइफ टाइम पैसा आएगा, और यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। ये मैंने देखा कि आप इस बिज़नेस को अगर गहराई से देखेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि ये अभी हमारे पास क्या है, एक ही प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट हमारा पूरा एक कंपनी है, और एक प्रोडक्ट और हमारी जो एक आईडी है वो एक मेरा बिज़नेस है। तो मुझे ये सब मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। आज ऐश सर ने गरीबी अमीरी का जो फासला है उसको ख़त्म किया है, और सच पूछो तो ये सबके लिए आए हैं, सबके लिए आए। और आज हम जो करेंगे वो हमारी जो पीढ़ी आएंगी आने वाले वक्त में, हमारे बच्चे हैं या उनके बच्चे, तो ये सब क्या है उनके लिए, यानी फ्यूचरिस्टिक वर्क है। यानी सच पूछो तो फ्यूचरिस्टिक्स प्रोडक्ट हैं, और जाहिर है जब फ्यूचरिस्टिक्स है तो सोचो आगे कितना बूम कटने वाला है। आपको मैं यहाँ बात बताऊँ, ऑन पैसिव बहुत अलग है, ये एक साइंस है, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हम एक कस्टमर नहीं ला सकते, एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, हम एक कस्टमर नहीं ला सकते। मैं भी कोई भी बात हो सकती है और बहुत साफ साफ हम बोल देते हैं हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐश सर ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने 14 लाख फाउंडर्स की जिम्मेदारी ली है, यानी कस्टमर देने की भी उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। और उनको बिज़नेस बहुत, सच पूछो तो फ्यूचर उनको बनता हुआ नज़र आ रहा है सभी का। और इसके बाद भी हम ये कहें कि हमको ये नहीं है या हम ये नहीं कर सकते, वो सब एक अलग चीज़ है। आप अगर एक सोचो अपने लिए, अगर आप एक कस्टमर नहीं ला सकते और सामने वाले से आप सोचते हो कि ये अभी क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हमने अब से पहले जो भी वर्क किए हैं, जो भी कुछ चाहा है, हमने रिसेंट चाहा है। रिसेंट बोले तो अभी हम पैसा लगाएं, अभी हमको फ़ायदा हो जाए।
अभी हम बस अभी हो जाए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मज़दूर है, सुबह जाएगा उसको शाम को पैसा चाहिए, राइट। एक फ़कीर है, हर घर जाएगा कहीं भी मांगेगा उसे फ़ौरन पैसा चाहिए। या मैं भी कोई जॉब कर रहा है तो उसे महीने पे चाहिए। तो एक सिस्टम है ना, वो इतने लेवल में उसे वो चाहिए। अगर कोई बिज़नेस करता है तो उसे बिज़नेस में भी तुरंत चाहिए। तो देखो तुरंत पैसा नहीं होता है। कोई बड़ा काम करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, बड़ा करने के लिए और उस चीज़ के लिए हमें बड़ा ही सोचना पड़ता है, बड़े ही डिसीज़न लेने पड़ते हैं और बड़ा ही समय भी लगता है। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें कि अब क्या है, अब ऐसा क्यों नहीं है या वैसा क्यों नहीं है। क्योंकि एडिसन ने कहा कि अपने ड्रीम बड़े कर दो, यानी उन्हें नज़र आ रहा है हमारा जो फ्यूचर है वो दिख रहा है उनको, और ऑन पैसिव बहुत ज़्यादा विशाल है। बाकी जब कोई नई चीज़ बनती है तो मैं आपको बता दूं, कुछ उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं। जब कुछ दिक्कतें और जब रुकावटें आती हैं तभी हमें उस चीज़ का पता चलता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं छोटा सा। जब हम गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, ओके, गाड़ी लेने के बाद हमको तो वो जो टाइम है वो क्यों दिया जाता है, ताकि जब हम उस चीज़ को यूज़ करें और जो भी दिक्कत है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, तो उसके रिगार्ड अगर कोई भी चीज़ उसमें गलत होगी इसकी, तो वो चीज़ जल्दी से उसको पहचान लेगी कंपनी और उसको ठीक कर देगी, ठीक है। तो इसी तरह जब कोई चीज़ बनती है तो इसी तरह कुछ ना कुछ जो चीज़ें आती हैं उन्हें ठीक की जाती है, क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि कोई भी चीज़ बिगड़ती है, बनती है, फिर संवरती है, तो इसी तरह चीज़ें चलती हैं और आप सब जानते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए ज़्यादा इसमें क्या बोलें। इवन मैं अगर एक बात करूँ ना साइकिल की भी, मैंने देखा साइकिल लाने के बाद भी बोलता 15 दिन बाद उसको लेके आना। भाई हम बोला क्यों लेके आए, क्या भाई इसमें भी कुछ ना कुछ पुर्जे ढीले हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइट करना मांगता है। तो कुछ इसी तरह देखो एग्जांपल इसी तरह आज हमारी कंपनी में भी नया प्रोडक्ट आया है और वो कनेक्ट है, जो कि यूज़ हो रहा है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ जिसको जो दिक्कतें आ रही हैं वो धीरे धीरे ठीक भी हो रही हैं। तो हमें क्या है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को समझ के नहीं चलेंगे तो आगे हम कैसे अपने आप को बढ़ा पाएंगे। कंपनी तो बढ़ेगी, आप बढ़े ना बढ़े कंपनी ज़रूर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, अगर आपने साथ दिया और उसके साथ साथ आप चलते रहे तो आप साथ साथ बढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। अगर आप समझ नहीं रहे, सीख नहीं रहे और सिर्फ आप साथ में तो हो पर उन चीज़ों को नोट नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, तो फिर क्या है, अपने आप में तुम पीछे हो रहे हो। नॉलेज के एतबार से कह लीजिए या अपनी पॉजिटिविटी के एतबार से कह लीजिए, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप सब जो हैं इकोसिस्टम में नज़र बना के रखिए। सारे हमारे जो भी यानी कि अपडेट्स आएंगे वहीं आते हैं, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आनी है वहीं से आनी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें इकोसिस्टम में नज़र बनाए रखना, क्योंकि उसमें चीज़ें घट भी रही हैं, बढ़ भी रही हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने ये नज़र आएंगी, तो हम फिर कोई सवाल हमारे पास नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।